आप सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल नई पहल लर्न विथ फन में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 विषय हिंदी कक्षा दूसरी का संकलन प्रपत्र कैसे तैयार करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका विषय हिंदी एवं बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी की आवश्यकता होगी। साथियों, इस वर्ष अंकुर शिक्षक संदर्शिका कक्षा पहली दूसरी विषय हिंदी एवं गणित में संशोधन हुआ है, जिसका 104 पेजों का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन 104 पेजों में आपको हिंदी गणित के ट्रैकर एवं आवधिक आकलन कैसे करना है एवं क्या बदलाव हुए हैं सभी उस PDF में मिलेगा। साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 17 में आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 कक्षा 2 का कैसे करना है यह दिया गया है एवं पेज नंबर 47 में आवधिक आकलन 1 संकलन प्रपत्र 1 दिया गया है। शिक्षक साथी जांच प्रपत्र से बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए कहानी या कविता सुना पाना के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर सही का निशान लगाएं। शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना कॉलम में बच्चे प्रतिक्रिया अनुसार सही या गलत का निशान लगाएं। शेष कॉलम में जवाब के अनुसार सही संख्या लिखें। क्रम संख्या, तो साथियों यहाँ कक्षा 2 में दर्ज बच्चों की क्रम संख्या लिखना है। बच्चे का नाम, आपकी कक्षा दूसरी में जितने भी बच्चे दर्ज हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। इसके बाद माता या पिता का नाम, बच्चों के पिता का नाम इस कॉलम में लिखना है। साथियों, आकलन 2 तरीके से करना है, मौखिक एवं लिखित। मौखिक भाषा विकास, कुछ नहीं बोला या बोली, कोशिश की, सुना पाया या पाई। इसके लिए हमें शिक्षक संदर्शिका की आवश्यकता होगी। यह देखिए साथियों, मौखिक आकलन एक एक बच्चे के साथ बारी बारी से। मौखिक भाषा विकास, कहानी या कविता सुनाना। बच्चों को कोई एक कहानी या कविता सुनाने के लिए कहें। ट्रैकर में कुछ नहीं बोला, कोशिश किया, सुना पाया पर सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला तो हम इस कॉलम में टिक कर देंगे। कोशिश किया, यदि बच्चे ने प्रश्न सुनने के बाद कहानी या कविता से संबंधित कुछ शब्द या 1-2 लाइन सुना दिया तो इस कॉलम में टिक लगा देंगे। सुना पाया, जब बच्चे ने कहानी या कविता की अधिकतम वाक्यों को सुना पाया तो इस कॉलम में टिक लगा देंगे। तो हम एक बच्चे के उदाहरण से इस ट्रैकर को कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो यह देखिए, सौम्या ने कहानी को सुना दिया है तो हम सुना पाया या पाई के कॉलम में ऐसे टिक लगा देंगे। इसके बाद है ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। ये 4 शब्द दिए गए हैं तो शिक्षक बच्चों से बोलेगा कि मैं आपको एक शब्द बोलूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर आपको बताना है कि इन शब्द में कितनी आवाज़ें हैं। शब्द को 2 से 3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द बोलें। अगर सही संख्या बताई तो ट्रैकर में सही का निशान लगाएं। जैसे गमला, ग म ला, तो गमला में 3 आवाज़ आ रही हैं। यदि बच्चे ने बता दिया तो हम सही के कॉलम में टिक लगा देंगे। तो यह देखिए साथियों, सौम्या ने ध्वनि जागरूकता से संबंधित प्रश्न को सही बताया है तो हमने यहाँ टिक कर दिया। इसके बाद है वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन। सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 27। वर्ण पठन ह न। बच्चे को नीचे दिए गए वर्णों को बारी बारी से पढ़ने के लिए कहें। उदाहरण हाना। एक बार हम बच्चों को ये 2 वर्ण पढ़ के बता दें कि इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद ये 27 वर्ण दिए गए हैं, सभी बच्चों को एक एक से पढ़वाना है और सही पढ़े गए वर्णों को गिनते रहें और ट्रैकर में लिखते रहें। सौम्या ने 27 में से 25 वर्णों को ही सही पढ़ा है। सही पढ़े गए शब्दांश कुल शब्दांश 8। शब्दांश पठन, उदाहरण तो, तऊ। उदाहरण में 2 शब्दांश पढ़कर बता दें। बच्चों को शब्दांशों को पढ़ने के लिए कहें। बच्चों के द्वारा पढ़े गए सही शब्दांश को गिनते रहें और ट्रैकर में भरें। शब्दांश पठन और शब्द पठन की जांच करें। अगर बच्चा अलग अलग शब्दांशों को मिलाकर फिर शब्द के रूप में पढ़ता है तो उसे भी सही माने। जैसे पा पर आ की मात्रा पा और ना पर ई की मात्रा नी, पानी।
यदि बच्चे इस तरीके से हिज्जा लेकर शब्द पढ़ता है तो वह भी सही माना जाएगा। तो ये 8 शब्दांश दिए गए हैं। सौम्या ने 8 में से 4 शब्दांशों को ही सही पढ़ा है। सही पढ़े गए शब्द कुल शब्द 12। शब्दांश पठन उदाहरण मेरा, ये 12 शब्द दिए गए हैं। इन्हें बच्चों से एक एक से पढ़वाना है और सही पढ़े गए शब्दों को गिनकर ट्रैकर में लिखना है। तो यह देखिए, सौम्या ने 12 में से सिर्फ 4 शब्दों को ही सही पढ़ा है। इसके बाद है वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन श्रुत लेखन। सही लिखे गए वर्ण कुल वर्ण 12। लिखित समूह आकलन एक साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठकर। अनुमानित समय 15 मिनट। साथियों, लिखित आकलन करने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका की आवश्यकता होगी। वर्ण लेखन श्रुत लेखन। ऊपर दिए गए वर्णों को बोलें और बच्चों को अपनी वर्कबुक में सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 के वर्ण लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए वर्णों की संख्या को संकलन प्रपत्र में लिखें। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका जो कि सौम्या कोरी की है, इसके पेज नंबर 115 में हमें यह वर्कशीट दी गई है। आवधिक आकलन 1 सप्ताह 10 दिवस 1 से 6। श्रुत लेखन वर्णों को सुने और लिखें। तो साथियों, जो 12 वर्ण दिए गए हैं, बच्चे उसे सुनकर इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे और चेक करने के बाद हम सही लिखे गए वर्णों की संख्या को इस कॉलम में लिख देंगे। तो सौम्या ने 12 वर्णों को सही लिखा है। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने सही लिखे गए वर्ण के कॉलम में 12 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्दांश कुल शब्दांश 8। शब्दांश लेखन श्रुत लेखन शब्दांश। ऊपर दिए गए शब्दांशों को बोले और बच्चों को अपनी वर्कबुक में सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 के वर्ण लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दों की संख्या को संकलन प्रपत्र में लिखें। तो यह देखिए, सौम्या ने 8 में से 6 शब्दांशों को सही लिखा है। ट्रैकर में भी हम सौम्या के नाम के सामने यहाँ 6 लिख देंगे। सही लिखे गए शब्द कुल शब्द 9। साथियों, यहाँ 10 लिखा हुआ है, जबकि शिक्षक संदर्शिका में सिर्फ 9 शब्द ही दिए गए हैं। यह देखिए, शब्द लेखन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द ही दिए गए हैं। ऊपर दिए गए शब्दों को बारी बारी से बोलें और बच्चों को वर्कबुक में सप्ताह 10 दिवस 1 से 6 के शब्द लेखन के बॉक्स में लिखने को कहें। सही लिखे गए शब्दों की संख्या को संकलन प्रपत्र में लिखें। यह देखिए साथियों, सौम्या ने मात्र 2 शब्दों को ही सही लिखा है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे और ट्रैकर में भी उसके नाम के सामने 2 लिख देंगे। जो पिछले वर्ष भी ट्रैकर में ये कॉलम था, लेकिन इस वर्ष सप्ताह 10 दिवस 6 की कोई भी वर्कशीट अभ्यास पुस्तिका में नहीं दी गई है, इसलिए हम इस कॉलम पर कार्य नहीं करेंगे। कुल बच्चों के व्यक्तिगत जवाबों की संख्या कॉलम के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता की कुल संख्या उचित विकल्प में लिखें। पठन एवं लेखन की कुल संख्या रेंज के अनुसार लिखें। मौखिक भाषा विकास, कुछ नहीं बोला मैं, एक भी बच्चे नहीं हैं, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। कोशिश की मैं 1 टिक है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सुना पाया के कॉलम में 7 टिक हैं, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से मौखिक भाषा विकास में 8 बच्चे हैं। साथियों, ये हमें ध्यान रखना है कि दर्ज संख्या और यहाँ की संख्या एक सी हो। इसके बाद ध्वनि जागरूकता, तो ध्वनि जागरूकता में सही के कॉलम में 7 बच्चे हैं और गलत के कॉलम में 1 बच्चा है। इसके बाद है सही पढ़े गए वर्ण कुल वर्ण 27, तो 0 सभी बच्चों ने वर्ण पढ़ा है, तो 0 में 0। 1 से 12, तो 1 से 12 के बीच में यहाँ सिर्फ 1 ही बच्चा है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 13 से 27, तो 13 से 27 के बीच में यहाँ 7 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। इसके बाद सही पढ़े शब्दांश, तो 0 1 बच्चा है जिसने एक भी शब्दांश नहीं पढ़े, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 1 से 4, 1 से 4 के बीच में 1 2 3 4 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। 5 से 8, तो 5 से 8 के बीच में 1 2 3 बच्चे हैं, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे।
इसके बाद शब्द, सही शब्द के कॉलम में 0। एक बच्चा है जिसने एक भी शब्द नहीं पढ़े तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में 6 बच्चे हैं तो यहाँ 6 लिख देंगे। 7 से 12, 7 से 12 के बीच में एक ही बच्चा है जिसने 10 शब्दों को सही पढ़ा है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। इसके बाद वर्ण लेखन 0, सभी बच्चों ने वर्णों को लिखा है इसलिए 0 के कॉलम में 0। 1 से 6, तो 1 से 6 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा है तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। 7 से 12, 7 से 12 के बीच में यहाँ 7 बच्चे हैं तो यहाँ हम 7 लिख लेंगे। इसके बाद शब्दांश 0, तो एक बच्चा है जिसने एक भी शब्दांश नहीं लिखे तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। इसके बाद 1 से 4, तो 1 से 4 के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसने 4 शब्दांशों को लिखा है तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। इसके बाद 5 से 8, तो 5 से 8 के बीच में 6 बच्चे हैं तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसके बाद सही लिखे गए शब्द 0, एक बच्चा है जिसने एक भी शब्द नहीं लिखे तो 0 के कॉलम में हम 1 लिख देंगे। इसके बाद है 1 से 5, तो 1 से 5 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे हैं तो यहाँ हम 7 लिख देंगे। इसके बाद है 6 से 9, तो 6 से 9 के बीच में भी कोई बच्चा नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। साथियों, जिस तरीके से हमने सौम्या का ट्रैकर भरा है इसी तरीके से हम कक्षा दूसरी के सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। साथियों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य शिक्षक साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।